नमस्कार। पाठ 11 हमारी पृथ्वी माता। इस सृष्टि की संरचना में जिन तत्वों को स्वीकार किया गया है उनमें है क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। ये 5 तत्व से मिलकर हमारी सृष्टि बनती है। किसी एक तत्व की अनुपस्थिति से हमारा संभव नहीं है। हमारी इस पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवन का निर्माता अखिल ब्रह्मांड नायक देवीय शक्ति को माना गया है। हम जिस पर रहते हैं, चलते फिरते हैं, व काम करते हैं, खेती करते हैं, जमीन खोदकर खनिज प्राप्त करते हैं, यह हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर हम खेल कूद कर बड़े हुए हैं, पालन पोषण करती है वो हमारा, और अन्न जल से हम बलवान बनते हैं। यह हमारे लिए माता के समान है, इसलिए हम उसको धरती माता कहते हैं। हमारे ऊपर उसके बड़े उपकार है। पृथ्वी का भी एक छोटा मोटा अपना परिवार है जिसे हम सौर मंडल कहते हैं। सूर्य इस परिवार का मुखिया है और इस सौर मंडल में कुल 9 सदस्य है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो। सूर्य के चारों ओर हमारी यह घूमने वाली हमारी ये पृथ्वी है, और इस पृथ्वी के भी चारों ओर चक्कर लगाने वाला एक उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी की 2 गतियां होती है। पहली गति के कारण पृथ्वी अपनी निश्चित चाल से 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूरा कर लेती है। पृथ्वी की इस पहली गति से 12 महीनों की ऋतु भी होती है। पृथ्वी की दूसरी गति से यह स्वयं अपनी किली पर नियमित रूप से घूमती रहती है, जो 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन कहते हैं। पृथ्वी की न्यूनतम गति 11 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी अपनी किली पर 23 अंश का कोण बनाती हुई झुकी है, इसलिए पृथ्वी का ऋतु परिवर्तन शक्य बनता है। इस सौर परिवार की तरह अखिल ब्रह्मांड में न जाने कितने और सौर मंडल भी है, जिसकी गिनती व हिसाब आज तक भूवेताओं ने भी ज्ञात नहीं किया है। इसलिए कोटि कोटि ब्रह्मांड कहा गया है। करोड़ों में अपना एक सौर परिवार है। इस समय पृथ्वी पर लगभग 6 अरब लोग निवास करते हैं। इस पृथ्वी की सतही संरचना के विषय में जानकारी की दृष्टि से यह पृथ्वी एकदम गोलाकार नहीं होकर नारंगी की तरह उत्तरी व दक्षिणी दोनों ध्रुवों के पास चपटी है। इसका सतही क्षेत्रफल 510 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसी पृथ्वी की सतही संरचना सब जगह एक सी नहीं है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, पठार, मैदान, जंगल, रेगिस्तान व सागर मिलकर इस पृथ्वी की संरचना करते हैं। वैज्ञानिकों की दृष्टि से तथा भारतीय कालगणना की दृष्टि से इस पृथ्वी की रचना का काल 2 अरब 97 करोड़ 29,49,500 वर्ष माना जाता है, यानी कि लगभग 3 अरब। पृथ्वी पर निम्न महासागर है: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, और निम्न महाद्वीप भी है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्कटिका। पृथ्वी के 3 परिमंडल भी है: भूमि, जल और वायु। यही क्रमशः महाद्वीप, महासागर एवं वायुमंडल को बनाते हैं। पृथ्वी की सतह पर 70% जल है जो महासागर बनाते हैं, और 30% में महाद्वीप है। पृथ्वी का निर्माण चट्टानों से मिलकर हुआ है। अनेक प्रकार की चट्टानें, जिनमें चूना, बलुआ पत्थर, लोहा, कोयला जैसे खनिज है, सम्मिश्रण से पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के अंदर लावा द्वारा पिघलकर निकली हुई चट्टानों का भी योगदान इसमें है। कुछ स्लेट, चाक, संगमरमर जैसी चट्टानों से भी पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी का भूपृष्ठ इन्हीं चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जिस तरह हमारी पृथ्वी पर की रचना एक सी न होकर ऊंचे नीचे पहाड़, रेगिस्तान व मैदान के रूप में भी है, इसी तरह महासागर भी एक भी गहराई से नहीं है। महाद्वीपों के समीप नदियों द्वारा लाई मिट्टी व अन्य पदार्थों से महासागर ढके रहने से गहराई कम होती है। तट से दूर महासागरों की अधिक गहराई होती है, जो आग्नेय चट्टानों से बने हैं। पृथ्वी का अन्य महत्वपूर्ण भाग हमारा वायुमंडल है।
जल और भूमि के अलावा इसका वायुमंडल इस पृथ्वी को दूसरे ग्रहों से भिन्नता प्रदान करता है। पृथ्वी का वायुमंडल पृथ्वी तल से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल का निर्माण में विभिन्न गैसों का योगदान है। इनमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड तथा अन्य कई गैसों का योगदान भी है। धरातल के निकट भारी गैसों और अधिक ऊंचाई पर हल्की गैसें मिलती है। इस प्रकार पृथ्वी के तीनों परिमंडल भूमि, जल और वायु से महाद्वीप, महासागर और वायुमंडल हमारी पृथ्वी को पूरा करते हैं। इस पृथ्वी के द्वारा ही हमारा जीवन चलता है। यहाँ की भूमि से उत्पन्न अन्न से हम परिपुष्ट होकर बड़े होते हैं। नदियों, झीलों, कुओं और तालाबों के जल से हम अपने शरीर निर्वाह के लिए जल की आपूर्ति करते हैं। यहाँ के वायुमंडल व्याप्त गैसों से अपना व प्राणियों का जीवन संभव हो सका है। इसलिए हमारी पृथ्वी को हम धरती माता कहते हैं। उनके हमारे पर बहुत बड़े उपकार हैं।